रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों बार दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आजकल सर्दी का मौसम है और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जिनमें बच्चे और दूसरे नंबर पे जो ज़्यादा एज के लोग हैं, जिनको हम अपने बुज़ुर्ग हज़रात कह सकते हैं, और तीसरे नंबर पे आम कॉमन लोग भी हैं, और चौथे नंबर पे ख़ास तौर पे वो लोग हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी बीमारी का शिकार हैं और सर्दी की वजह से उनके जो मसाइल हैं उसमें इजाफ़ा हो जाता है। तो इसमें वो सर्दी थोड़ी सी लगती है और वो भाग पड़ते हैं डॉक्टर्स की तरफ। जाना भी चाहिए, और मेरे ख़्याल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम घर में कर सकते हैं, उनसे बच भी सकते हैं, या अगर बुनियादी अलामत हैं तो उनको हम कंट्रोल घर पे भी कर सकते हैं। डॉक्टर से मशवरा बड़ा ज़रूरी होता है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपको वो चीज़ें बताएं जिनको आप या तो वो एहतियाती तदाबीर की मद में आएँ या फिर उनको आप घर में रह के कंट्रोल कर सकें। जैसे मोस्टली सर्दी के हवाले से जिन लोगों को सर्दी लगती है, उसमें मैंने जो 4 किस्म के लोग बताए हैं, मगर ये कि सर्दी लगने की ख़ास तौर पे जो मोस्टली जो हमारे जिस्म के अंदर जो जगह हैं, फ़र्ज़ करें कोई नंगे पाँव चलता है तो बहुत ज़्यादा सर्दी के लगने के इम्कानात होते हैं, क्योंकि पाँव हैं, हमारी चेस्ट है और ये माथा है, इससे सर्दी बहुत जल्दी हमारे अंदर इफ़ेक्ट करती है। और अगर हम फ़र्ज़ करें सर्दी को जब हम ख़त्म करना चाहते हैं या सर्दी लग रही है, जब बाहर से आए हैं, तो सबसे पहले हम हाथ तापते हैं, या हम अगर फ़र्ज़ करें आप कभी गर्म पानी में अपने हाथ रखें तो आपके पूरे जिस्म को सुकून होता है। बहरहाल असल बात ये है कि सर्दी से लोग पानी का कम इस्तेमाल करते हैं और फिर ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, अगर प्यास नहीं भी लगती तो पीना चाहिए पानी, और ड्राई फ्रूट की एक हद मुकर्रर करनी चाहिए, ये नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में पानी की कमी और ड्राई फ्रूट की ज़्यादती, ये दोनों जो हैं हमारे मसाइल में इजाफ़ा करती हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है हार्ट अटैक के भी खदशात बढ़ जाते हैं, फालज का भी बड़ा ज़्यादा इसमें ख़तरात होते हैं, ये ख़ास तौर पे ये मौसम जो चल रहा है। और बच्चों को ख़ास तौर पे एक आम सी बात है कि उनको गर्म कपड़े पहनाने चाहिए। अक्सर माओं ने ये किया होता है कि उनको सारा कवर किया होता है, मगर वो नंगे पाँव भाग रहे होते हैं, सर्दी फिर भी लग जाती है, और माएँ कहती हैं कि जी मैंने तो बच्चे को बड़ा संभाला हुआ था मगर इसको सर्दी लग गई है। तो ये चीज़ें कुछ हैं ख्याल करने वाली। बूढ़ों को ख़ास तौर पे जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं, एक ख़ास फ्लू वैक्सीन होती है, वो ज़रूर करवा लेनी चाहिए सीज़न शुरू होने से पहले, और सालाना हो सकती है, बड़े इसके अच्छे असरात होती हैं। उसका कम से कम ये है कि आपको जो सर्दी लगने के इम्कानात या चेस्ट पे ख़ास तौर पे जो इन्फेक्शन होती है उसके असरात बहुत कम हो जाते हैं। तो ये इसमें मेरे ख़्याल में कुछ कोशिश करनी चाहिए कि जो प्रिकॉशंस हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। पानी, गर्म मशरूबात लें, आप सूप ले सकते हैं, यखनी ले सकते हैं घर में बना के, और ठंडा पानी या कोक्स और इस तरह की बोतलें वगैरह नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। फ़ास्ट फूड से अवॉइड करना चाहिए, घर का खाना इस्तेमाल करना चाहिए, गर्म खाना इस्तेमाल करें, अपना जो एनवायरनमेंट है उसको गर्म रखें, अपने घर का रख सकते हैं, अच्छे गर्म कपड़े पहन सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये चंद एक चीज़ों को अगर हम इनकी केयर करें तो हम सर्दी से ज़रूर बच सकते हैं। लिहाजा अपने बच्चों को, बुज़ुर्गों को, या जो पहले से बीमार लोग हैं या किसी बीमारी का शिकार है, उनको चाहिए कि वो इन सर्दी के दिनों में बड़ा अपना ख़ास ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।